वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त हो? देखिए, हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली विविध 11। ठीक है, मैंने आपको उसके 7 क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट क्लास में और उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो विविध प्रश्नावली 11 है आज वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के एवं AB बराबर हमें 10 सेंटीमीटर और DE बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन करा चुका हूं तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखिए, त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो हमें इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात, तो इनकी संगत भुजा होंगी उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा दे रखी है AB, इस त्रिभुज की, इसकी DE, दोनों संगत भुजा हैं। तो AB अनुपात DE इनका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो AB का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर तो 10 का स्क्वायर, और DE का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए किससे कटेंगे, 4 से 25, 25 चौक 100 हो गया, और 4 से 16 चौक 64। तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 25 अनुपात 16 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC है एवं AD, AB और A के मान हमें दे रखे हैं, हमें C का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए, आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। एक त्रिभुज ABC है, तो कीजिए मेरे साथ। मैं आपको कई बार करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको मेरे साथ क्वेश्चन करना है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के बिंदु D, कोई बिंदु D है और कोई बिंदु E है, वो इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर किसके, BC के, ये इसके समांतर है। ठीक है, और हमें किसका मान दे रखा है, हमें मान दे रखा है AD का। AD का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। AB का मान दे रखा है टोटल का, AB का मान दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर, और AE का मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस EC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें लगाएंगे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। वो क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा है तो वो भुजा क्या करती है, त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम, समानुपातिक आधारभूत प्रमेय से अनुपातिक प्रमेय लगाइए। मैं आपको प्रमेय पढ़ा चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या है, BC समांतर किसके, DE के। तो D क्या करेगी, त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को समानुपात में बात करेगी। तो AD अनुपात DB बराबर होगा AE अनुपात EC के। हमें EC का मान ज्ञात करना, तो मान के AD का मान क्या आ जाएगा, AD का मान दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, और DB का मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 12 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 सेंटीमीटर। तो DB का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और AE का मान दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो EC का मान निकालिए, सिंपल सा कैलकुलेट कीजिए, 4 दूनी 8 और 2 से 6 बार। तो EC बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका भी आंसर आ गया होगा। तो कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसी समय एक मीनार की छाया है, उसकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पर डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। देखिए, एक लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। ठीक है, ये क्या है, छड़ है लंबी, जमीन, ये जमीन है, जमीन के ऊर्ध्वाधर खड़ी है एक छड़, उसकी जमीन पर छाया बन रही है 8 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ है और ऊर्ध्वाधर
ठीक है, तो 90 डिग्री कौन बनाएगी, ऊर्ध्वाधर छड़ है तो जमीन से, और इसकी छाया दे रखी है हमें कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर छाया बनाती है जमीन पर। इसकी छाया कैसे पड़ेगी, साइड पड़ेगी, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और उसी समय पर एक ही टाइम पर एक मीनार है, ठीक है, और मीनार की छाया पड़ रही जमीन पर कितनी, 40 मीटर। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है, इसको मान लेते हैं ये x मीटर है इस मीनार की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते डी ई एफ, ठीक है। और देखिए ये मीनार क्या होगी, जमीन से ऊर्ध्वाधर होगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें निकालनी इस मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे क्या एक ही टाइम पे सूर्य भी एक ही टाइम पे क्या होगा, सेम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन करा चुका था। तो क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज, इनको क्या करेंगे हम, समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखते हैं। देखिए इसका कोण भी और इसका कोण D क्या है, समकोण है, 90-90 डिग्री के हैं, तो भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ABC कोण ABC बराबर कोण FDE 90 डिग्री, ठीक है। और देखिए जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, सूर्य का नीचे से सूर्य की ओर दिखने पर जो कोण बनता है वो कहलाता है उसका उन्नयन कोण। ऐसे ही कोण E क्या होगा, इस त्रिभुज का उन्नयन कोण होगा, यानी कि नीचे से दिखने पर सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो होगा। देखिए एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पर सूर्य है, तो उनका जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये थीटा डिग्री है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए कोण C होगा इस त्रिभुज का ACB बराबर होगा कोण किसके, DEF के, बराबर थीटा, क्योंकि इस सूर्य का उन्नयन कोण एक ही समय पर समान होता है। ऐसा हम मानते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण होता है एक ही समय पर क्या होगा, समान होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के दो त्रिभुज हैं, उनके दो संगत कोण बराबर हो गए, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो कोण समरूपता नियम से क्या हो गए, समरूप हो गए। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, DEF के। ए के संगत कोण कौन सा है, ए के संगत कोण है F, तो आएगा यहाँ पे F। और B के संगत कोण क्या है, B के संगत कोण D, तो FD। और C के संगत कोण क्या है, E है, तो FDE। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज FDE के, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इस AB के संगत भुजा है FD और BC के संगत भुजा है DE, तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये संगत भुजा हैं समरूप त्रिभुजों के, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। तो संगत भुजा क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की बराबर होती है, क्या होती है, उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो मान रखिए AB का मान दे रखा है, देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो AB का मान 12 सेंटीमीटर है, और FD का मान किसमें, मीटर में, इसे माना x मीटर। और देखिए BC का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, और CE का मान, D का मान क्या है, 40 मीटर। तो देखिए ये किसमें, आपकी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अगर हम देखिए इनको क्या सेम करना पड़ेगा कि ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, लेकिन इनका अनुपात है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे, 10⁻⁻² से क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे इसमें। ऐसे इसमें 100 से भाग देंगे, तो दोनों साइड 100 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट में कोई फर्क नहीं आना है, तो इसको एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो 8 से 40 5 बार, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 12 गुणा 5 कितना, 60। किस में आ जाएगा, ये मीटर में आएगा। तो ये जो मीनार की ऊंचाई होगी, अतः मीनार की ऊंचाई
कितनी है, एफ डी है कितनी आ जाएगी 60 मीटर। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये यूनिट है इसकी सेंटीमीटर में, ठीक है, इसकी यूनिट मीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 12 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 से भाग लगेगा, इसमें भी 100 से भाग लगेगा, लेकिन दोनों साइड 100 से भाग जा रहा है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इनको एज इट इज रख दिया है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 गुणा 5 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी केस में आएगी मीटर में आएगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आप करते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बिंदु डी क्या करता है, बीसी को ए बी अनुपात ए सी और बी डी अनुपात डी सी हो तो हमें कोण बी दे रखा 70 डिग्री, कोण सी 50 डिग्री और हमें कोण बी ए डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बनाएंगे त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, तो एबीसी है, इसमें कोण ए दे रखा है हमें, कोण किसका मान बी का मान दे रखा है 70 डिग्री, कोण सी का मान दे रखा है हमें 50 डिग्री। ठीक है, तो कोण हमें बी ए डी यानी कि बीसी पे कोई बिंदु डी है, तो बिंदु डी क्या करता है, इस त्रिभुज की भुजाओं ए बी अनुपात ए सी को बी डी अनुपात डी सी में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें कोण किसका मान ज्ञात करना है, कोण बी ए डी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, तो वो एबीसी में कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि कोण बी ए डी का मान। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात डी सी भी दिया हुआ है। जो बिंदु डी है वो बी सी को इन त्रिभुज की भुजाओं ए बी और ए सी के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए पहले तो हम इस कोण का मान निकालते हैं, टोटल कोण का मान, इस कोण ए का मान। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण आपका हो जाएगा बी ए सी, ये पूरा कोण हो गया बी ए सी प्लस कोण आपका सी और कोण आपका बी, तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें कोण बी ए सी का मान निकालना है, इसका कोण पूरे का मान निकालना है। ठीक है, तो कोण बी ए सी प्लस कोण सी का मान कितना दे रखा है हमें 50 डिग्री और कोण बी का मान दे रखा है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ए सी का मान आ जाएगा यहाँ से 50 प्लस 70 120, तो 180 माइनस 120 कीजिए, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस कोण का मान आ गया टोटल पूरे का 60 डिग्री। ठीक है, और हमें किसका मान निकालना है, इस कोण इसका मान निकालना है, कोण बी ए डी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो बिंदु डी है बी सी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ए बी अनुपात ए सी और बी डी अनुपात डी सी में विभाजित करता है। और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को जो बिंदु डी है वह ए सी अनुपात ए बी अनुपात ए सी के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु डी है जो बीसी भुजा पर स्थित है, बिंदु डी बीसी भुजा पर स्थित है, वो क्या करता है, इस बीसी को किसके अनुपात में विभाजित करता है, ए बी अनुपात ए सी के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मैंने आपको प्रमेय पढ़ाई थी क्या,
अगर किसी त्रिभुज में अंतःकोण को समद्विभाजक करने वाला जो AD क्या हो जाएगा, समद्विभाजक है, तो वो क्या करता है, त्रिभुज की भुजा BC को BD अनुपात DC त्रिभुज की अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि AB अनुपात AC के अनुपात में विभाजित करता है। तो AD क्या हो जाएगा, इस कोण A का समद्विभाजक हो जाएगा। इसलिए AD कोण A का समद्विभाजक होगा, यानी कि जो AD होगा, जो AD रेखाखंड है, वो कोण A को क्या करेगा, समान दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कोण होगा, कौन सा कोण हमें निकालना है, BAD निकालना है। तो कोण BAD वो किसका आधा हो जाएगा, इस टोटल कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कोण 1/2 कोण BAC का, तो कोण BAD का मान आ जाएगा, कोण BAC का मान हमने निकाला था कितना, 60 डिग्री, तो 60/2 कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो कोण BAD का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया रखा था कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर कोई बिंदु D है, वो क्या करता है, BC को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में AB अनुपात AC को करता है। तो AB अनुपात AC बराबर BD अनुपात DC, इस अनुपात में विभाजित करता है बिंदु D। ठीक है, तो हमें कोण B का मान दे रखा था और कोण C का मान दे रखा था। ठीक है, तो हमें कोण किसका मान निकालना था, BAD का मान हमें ज्ञात करना था। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने कोण A का मान निकाला, टोटल कोण का मान 70 + 50, और कोण A कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घट जाएंगे, तो कोण A का मान आ जाएगा कितना, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, BC पर कोई बिंदु D दे रखा है, वो क्या करता है, BC को उस अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में AB अनुपात AC को करता है। और हम जानते हैं कि जिस अनुपात में विभाजित करता है वो क्या हो जाएगा, AD जो रेखाखंड होगा वो कोण A का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा, यानी कि कोण A को क्या करेगा, समान दो बराबर भागों में बांटेगा। तो AD हो गया कोण A का समद्विभाजक, तो क्या करेगा, ये जो कोण होगा A को क्या करेगा, समान दो बराबर भागों में बांटेगा। तो कोण BAD क्या हो जाएगा, इस कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण BAC हमें मान दे रखा 60 डिग्री, 60/2, तो 30 डिग्री माना जाएगा कोण BAD का। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये आपकी प्रमेय थी, मैं आपको करा चुका था जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो त्रिभुज के अंतःकोण के ऊपर प्रमेय पढ़ाई थी मैं, और त्रिभुज के जो बहिष्कोण होता है उसके ऊपर भी आपको प्रमेय कराई थी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो, AD का मान दे रखा है, DB का मान दे रखा है, AE का मान दे रखा है, तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, तो मेरे साथ कीजिए फटाफट क्वेश्चन को। एक त्रिभुज ABC है, इसमें DE समांतर दे रखा है BC के। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, यानी कि DE समांतर दे रखा हमें BC के, तो इसमें लगाइए आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ये क्या प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर कोई रेखा है तो भुजा क्या करती है, AB और AC को समानुपात में विभाजित करती है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, AC का पूरी भुजा है AC, उसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि ये जो DE होगी वो समानुपात में विभाजित करेगी, तो AD अनुपात हमने टोटल लेंगे AC। मैं आपको इसके रिजल्ट भी बताए थे, 3 रिजल्ट बताए थे। AD अनुपात DB ले सकते हैं, AB अनुपात AD ले सकते हैं, और AB अनुपात DB भी ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC, तो पूरी भुजा लेंगे। तो AD अनुपात AB और इसी अनुपात में बात करेगी AE अनुपात, यहाँ पे AD लिया तो यहाँ पे AE आ जाएगा, और यहाँ पे AB लिया तो यहाँ पे आ जाएगा AC। तो मान रखिए AD का मान दे रखा हमें, AD दे रखी है 6 सेंटीमीटर, AD का मान दे रखा है, और DB का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD का मान रखिए 6 सेंटीमीटर, और AB कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी 9 + 6, यानी कि टोटल हो जाएगी 9 + 6 15। तो AE का मान दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो कीजिए क्वेश्चन को, देखिए AC बराबर आ जाएगा 6 गुणा AC, वज गुणा कीजिए ऐसे और इस टाइप, तो 15 गुणा 8, तो AC बराबर आ जाएगा 15 गुणा 8/6, तो 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। ठीक है, और 3 से कितना 15, 5 बार, कितना आ जाएगा 5 × 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ गया इस AC का मान।
ठीक है। तो आपको क्या लगाने थे इसमें, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, यानी कि डी क्या करेगी, इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। तो ए डी अनुपात ए बी और ए अनुपात ए सी, तो उसकी आपको वैल्यू रखनी है। तो ए बी कैसे निकाल लेंगे, ए डी प्लस डी बी, यानी कि 9 + 6 कितने हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर। ओके, देखिए फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी हो एवं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वो पिछला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उसी के ऊपर ये प्रमेय है। ठीक है, क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी है, तो एबीसी में एडी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। एडी है कोण ए का समद्विभाजक, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो एडी क्या कर रहा है, कोण ए को समान 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और हमें किसके मान दे रखे हैं, हमें मान दे रखे हैं ए बी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी डी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर और डी सी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण ए क्या है, कोण ए डी है कोण ए का समद्विभाजक तो एबीसी में। ठीक है, तो किस अनुपात में बात करेगा ये जो होगा बी डी अनुपात डी सी बराबर, ये पॉइंट डी है वो क्या करेगा, बी डी अनुपात डी सी और त्रिभुज के अनुभुजाओं ए बी अनुपात ए सी में इसको विभाजित करेगा। तो देखिए बी डी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर और डी सी का मान दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ए बी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा ए सी, वज गुणा कीजिए, तो 5 गुणा ए सी और 4 गुणा 8। ठीक है, तो देखिए ए सी बराबर आ जाएगा 832/5, तो 5 की 30, 2 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक प्रमेय है कि अगर कोण ए का समद्विभाजक एडी है तो वो क्या करता है, इस भुजा को बीसी को बी डी अनुपात डी सी और त्रिभुज के अन्य भुजाओं में विभाजित करता है, यानी कि ए बी अनुपात ए सी में विभाजित करता है। बी डी अनुपात डी सी बराबर हो जाएगा ए बी अनुपात ए सी, और इनके आपको मान रखने केवल, और आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको ए सी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो उसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपकी जो विविध प्रश्नावली 11 है उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया 14, उसको करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। देखिए आपकी विविध प्रश्नावली 11 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो आपको समरूप त्रिभुज दे रखे हैं और उनकी ऊंचाइयों का हमें अनुपात दे रखा है, तो हमें इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। और ये मैंने आपको बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, और किसके अनुपात की, उनकी माध्यिका, जो संगत माध्यिका होती है उनकी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और शीर्षलंब दे रखा होता है, शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई। ठीक है, शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, और आपकी जो होते हैं कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। दो त्रिभुज हैं आपके ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई क्या होती है त्रिभुज की, देखिए सबसे आधार से लंबवत ऊंचाई, ये हो गया इसका आधार, लंबवत ऊंचाई, इस पर लंब डालिए, 90 डिग्री कोण बनाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। ऊंचाई मानिए, शीर्षलंब मानिए। ठीक है, तो इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई सबसे ऊंची लंबवत ऊंचाई त्रिभुज की। ऐसे ही ये आधार हो गया, इस पर लंब डालिए, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये भी क्या हो गई, इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई इस त्रिभुज की। ठीक है, इसको मान लिए ए बी सी डी, और इसको मान लिए डी है यहाँ पे, तो इसको मान लिए ए ई, और इसको मान लिए डी जी। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई क्या हो गई, ए ई और डी जी हो गई। इनका अनुपात दे रखा हमें 4:9। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, और हमें दे रखा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि ए ई अनुपात डी जी दे रखा है 4:9, 4/9 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो वो ए बी सी, और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात। तो इसकी त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, AE है का स्क्वायर, और DEF की ऊंचाई क्या है, DG है, तो इसका स्क्वायर। हमें इनका अनुपात दे रखा है 4:9, तो इनका वर्ग कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 16:81 आ जाएगा इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो देखिए आपकी जो प्रश्नावली है, आपकी विविध प्रश्नावली 11 है, वो कंप्लीट हो गई। इसी के साथ आपकी विविध के साथ आपकी प्रश्नावली है 11 है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, और कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्नावली 12 यानी कि व्रत के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा, जिससे हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो फ्रेंड्स हैं आपके, जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक वीडियो पहुंचे और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास में पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली है व्रत 12। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।